देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल काशी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। भारत विकास परिषद सृजन शाखा द्वारा सार्थक इंटरनेशनल स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं स्कूल बैग का वितरण। वाराणसी। भारत विकास परिषद सृजन शाखा द्वारा सार्थक इंटरनेशनल स्कूल पूरा रघुनाथपुर बाबतपुर में संरक्षक ज्ञानेंद्र बहादुर, अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव की अध्यक्षता, गतिविधि संयोजक सेवा उदय बेताल एवं कार्यक्रम संयोजक स्कूल डायरेक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व पूनम श्रीवास्तव के देखरेख में कार्यक्रम शुरू किया गया। सर्वप्रथम प्रांतीय अध्यक्ष श्री हरीश वालिया जी, प्रांतीय वी महिला संयोजिका प्रियंका जायसवाल जी, प्रधानाचार्य रागिनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर रमा सिंह द्वारा मौ भारती एवं स्वामी विवेकानंद जी के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष, संरक्षक एवं अन्य साथियों द्वारा बच्चों के अध्ययन एवं उनके भविष्य के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही बच्चों को ये बताया गया कि आज स्कूल के माध्यम से बचपन के नींव की शुरुआत कर रहे हैं और आगे चलकर आप राष्ट्र के प्रगति में योगदान कर सकेंगे। अध्यक्ष द्वारा भविष्य में भी इस तरह के यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मैं भारत विकास परिषद सृजन शाखा के अध्यक्ष हूँ, जो विगत अभी मात्र इसको चौथा साल है। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताऊँ। आज का कार्य हमारा सेवा का कार्य है। ये सार्थक इंटरनेशनल स्कूल के तत्वाधान में सृजन शाखा द्वारा जो बच्चे इधर के आसपास के भी बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं मगर पुस्तक कॉपी किताबों की वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क कॉपी किताब स्टेशनरी टिफ़िन जो भी हो सका है वो हम लोगों ने उन बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सकें। मैडम, बनारस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी होगी और यहाँ पर इसी स्कूल को क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे क्या कारण थे? इसका नाम ही है सार्थक इंटरनेशनल स्कूल। ये इस स्कूल का सपना है कि ये उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जो बच्चे पढ़ने से वंचित होते हैं, इसलिए इतनी दूर हम लोगों ने इस स्कूल का चुनाव किया है। मैं सार्थक इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य और हमारा दर्शन था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शहरी क्षेत्रों के बच्चों की तरह ही शिक्षा दें। मैडम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम के बारे में आज हमारे विद्यालय प्रांगण में भारत विकास परिषद की तरफ से हमारे विद्यालय में पुस्तक वितरण का आयोजन किया गया है, जो ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बालिका शिक्षा ये कार्यक्रम उनकी तरफ से बहुत ही सराहनीय है। वंदे मातरम। मैं अरविंदा हरीश वालिया, भारत विकास परिषद काशी प्रांत का अध्यक्ष। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो किस संदर्भ में है? आज के ये कार्यक्रम हमारी शाखा सृजन शाखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, इसका हमारे वर्ष पर्यंत बहुत अच्छे कार्य करती है। इसका एक ये प्रथम उदाहरण यहाँ पे आज सार्थक इंटरनेशनल स्कूल में है कि जो यहाँ आज की कक्षा 1 से 5 तक के और नए प्रवेशार्थी कक्षा 6 और 7 के बच्चों के लिए ये पुस्तक, बैग, टिफ़िन, किताबें और कई सामग्रियाँ यहाँ पे वितरित करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरी टीम हमारी सृजन की टीम है, हमारी प्रांत की टीम है, हमारी महिला सेविका गतिविधि महिला संयोजिका डॉक्टर प्रियंका जायसवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष विष्णु सेठ जी और हमारे सृजन शाखा के अध्यक्ष शशि भाभी और हमारे प्रबंध समिति के सब भैया लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस कार्य को बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रांगण में आए। लगभग कितने बच्चे लाभान्वित होंगे इस कार्यक्रम से? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 30 की संख्या है तो ये आगे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हमारी जो शाखा के अध्यक्ष शशि भाभी का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। ये तो मात्र एक पहला कदम है उनका। ये वर्ष भर हम लोग यहाँ पे किसी न किसी रूप में आते रहेंगे और एक अच्छे से अच्छे कार्य को हम लोग बच्चों के निमित्त लाते रहेंगे। ये हमारा एक सोच है। मैं प्रांतीय गतिविधि महिला संयोजिका डॉक्टर प्रियंका जायसवाल। मैडम, आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम सृजन शाखा, भारत विकास परिषद सृजन शाखा और सार्थक इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते ये पुस्तक सामग्रियाँ या पठन पाठन की सामग्रियाँ, उनके लिए ये निःशुल्क व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिससे जो बच्चे
लाभ नहीं ले पाते, वे लाभ लेकर इसी दिशा में, अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संस्था और भी क्या क्या कार्य कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से सेवा कार्य में एक तो पठन पाठन सामग्रियों का वितरण है, और कुछ जैसे कि अभी भाभी का एक पिछला कार्यक्रम था 2-3 दिवसीय कार्यशाला की स्टोन आर्ट वर्कशॉप। इस तरह से भी हम नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाते रहते हैं, और है तो कई सारी चीज़ें धीरे धीरे सभी सामने आएंगी। मैडम, आपकी संस्था और भी क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में थोड़ा सा? हमारी संस्था भारत विकास परिषद 5 पंचसूत्रों पर आधारित है, और पंचसूत्रों को लेकर कार्य करती है। संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण के साथ काम करती है, और 5 गतिविधियों के अंतर्गत कार्य करती है। जिसमें संपर्क है, इसमें हम लोगों से संपर्क करके उन्हें परिषद के बारे में बताते हैं और इन कार्यों में सहयोग लेते हैं। और संस्कार है तो संस्कार में भारत को जानो है, राष्ट्रीय समूह गान है, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन है, ये तो मुख्य कार्यक्रम है। इनके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और इसके अलावा संस्कार के बाद सेवा में तो विभिन्न सेवा, जैसे कि चिकित्सकीय सेवा, स्वास्थ्य कैंप होते हैं, एनीमिया कैंप होते हैं, इस तरह के काम, वनवासी सहायता होती है, दिव्यांग सहायता होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं जिनकी गिनती थोड़े समय में कर पाना मुश्किल है। और महिला सहभागिता का अर्थ है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में शामिल किया जाए, जो भी कार्य होते हैं परिषद के द्वारा, और वैसे भी वो घर से लेकर बाहर तक बहुत कुछ उनका सहयोग रहता है। और हमारा भी ध्येय यही है कि हम उन्हें हर क्षेत्र में शामिल करें, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम, बाल संस्कार, युवा संस्कार, परिवार संस्कार, और ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा पर्यावरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस गतिविधि के अंतर्गत भी हम लोग बहुत सारे कार्य पिछले वर्ष में किए हैं, और इस सत्र में भी हमारा बहुत कुछ करने का इरादा है। का डायरेक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है, और आज का कार्यक्रम जो है वो भारत विकास परिषद सृजन शाखा एवं मेरे स्कूल का जो ट्रस्ट है सार्थक मेमोरियल एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रस्ट, उन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के नए प्रवेशार्थी और कक्षा 6 और 7 में, चाहे वो नए हों चाहे वो अध्ययनरत हों, सभी विद्यार्थियों को फ्री पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। और हमारे सृजन शाखा की ओर से उनको स्टेशनरी और कॉपी का भी वितरण किया जा रहा है। सर, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो बच्चे हैं या बच्चे के अभिभावक हैं, उनके लिए ये स्कूल जो है क्या जो है सहायता प्राप्त कर रहा है? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम है वो प्रथम चरण है, ये वर्ष भर चलने वाला है। इसमें बहुत से बच्चों की फीस हम लोग रिटेन करेंगे, फ्री करेंगे, और भी जो बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं ले पा रहे हैं उन बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, हमारे यहाँ 5 बच्चों का ऐसा भी चयन किया गया है जो वास्तव में वो नए एडमिशन नहीं है लेकिन ओल्ड एडमिशन है, लेकिन उन्हें भी दिया जा रहा है क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। यदि मैं उनका सहयोग नहीं करूँगा तो पढ़ाई छोड़ दें। ऐसे बच्चे बहुत से एडमिशन ही ले रहे हैं इस वर्ष, बहुत ज़्यादा, सिर्फ बुक्स फ्री के चक्कर में नहीं ले रहे हैं, उनको ये भार उनका कम हो जा रहा है, इसलिए वो ले रहे हैं। सर, यहाँ के आसपास के बच्चों को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही कि ये स्कूल अच्छा है, हम आपको सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों को शैक्षिक रूप से अच्छा पढ़ाएंगे, वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई देंगे। न्यूनतम फीस हम लोगों ने रखा है, बहुत ही न्यूनतम फीस है, क्योंकि कोई ये स्कूल ट्रस्ट के द्वारा है तो 50% तो ट्रस्ट ही बियर करता है हर खर्च को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो शैक्षिक हो, हर वर्ग में वो अपना सहयोग 50%